क्या आपने कभी सोचा है कि 18 साल में सिर्फ 18 महीने ऐसे क्यों आते हैं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं? 25 जनवरी 2026 राहु सद्भिषण नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। ये वही चरण है जिसका स्वामी शनि है। एक तरफ शनि की राशि, दूसरी तरफ शनि का चरण, अर्थात कर्म और दिशा अब एक सीध में खड़े हैं। लेकिन यही वो बिंदु है जहां रास्ता साफ भी होता है और रास्ते बंद भी हो जाते हैं। डरने की बात नहीं है, जागने की बात है। 18 साल बाद राहु आपके चतुर्थ भाव में आया है। ये भाव घर, सुख, संपत्ति, परिवार और स्थिरता का है। राहु भौतिक सुखों का दाता है, इसलिए बचे हुए समय में जो लोग टिके रहेंगे वे वो पाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। परंतु राहु जहां बैठता है वहां धुआं भी करता है, भ्रम देता है, असुरक्षा देता है। मई 2025 से आपके मन में यही चल रहा है। घर बदलेगा? करियर का क्या होगा? स्थिरता रहेगी या नहीं? यही राहु का स्वभाव है। कुछ लोग इसी डर में अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, पर कुछ लोग इसी डर को पार कर जाते हैं। राहु उन्हीं को ऊपर उठाता है। राहु की कथा याद कीजिए। सामने स्वयं नारायण थे, हाथ में सुदर्शन चक्र था, फिर भी राहु अमृत तक पहुंच गया। रुकावट राहु को रोक नहीं सकी तो आपको क्यों रोके? अब ध्यान दीजिए, राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव बाधा, रुकावट, तनाव और परिवर्तन का होता है। लेकिन अष्टम भाव का असली अर्थ है पुनर्जन्म। 2026 आपके जीवन का पुनर्जन्म वर्ष है। लंबे समय से जीवन एक ही ढर्रे पर चल रहा था, अब अचानक गहराई से बदलाव होगा। राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर भी है। ये भाव विदेश, दूर स्थान, बाहरी संबंधों और नए अवसरों का है। जो लोग स्थान परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए ये समय दरवाजा खोल सकता है। राहु चतुर्थ में बैठकर दशम भाव को देख रहा है। ये कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का स्थान है। राहु के पास छोटी उन्नति की भाषा नहीं होती, ये बहुत बड़ी छलांग देता है। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो राहु आपको वहां तक खींच कर ले जाएगा। लेकिन यदि आप डर गए, रुक गए, तो यही राहु भ्रम में भी डाल देगा। यही दो पहलू है। यदि राहु चतुर्थ में है तो केतु दशम में है। केतु स्मरण कराता है कि ईश्वर को मत भूलो। राहु से लाभ चाहिए तो केतु को मजबूत करना होगा। जैसे सर्प का फन तभी खड़ा रहता है जब नीचे उसका आधार मजबूत हो। सायंकाल धूप जलाइए, दीप प्रज्वलित कीजिए, घर का वातावरण शुद्ध रखिए। विशेषकर वो स्थान जो राहु से जुड़ा है उसे स्वच्छ रखिए। जब आप राहु के स्थान को स्वच्छ रखते हैं तो राहु आपके जीवन को स्वच्छ करता है। अब निर्णय आपका है, डर कर रुक जाना है या लक्ष्य स्पष्ट रखकर आगे बढ़ना है। राहु का लक्ष्य अमृत था, आपका लक्ष्य क्या है? 25 जनवरी 2026 केवल एक तिथि नहीं है, ये आपके जीवन के बड़े परिवर्तन की नींव है। राहु रुकावटें नहीं हटाता, वो आपको इतना दृढ़ बना देता है कि रुकावटें आपके लिए महत्व ही नहीं रखती।